यदि ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो वह गुरु नहीं है, अज्ञान लेने की उत्सुकता नहीं हो वह शिष्य नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान तो आज भी है तो गुरु आज भी है। आज भी अगर ज्ञान को अपना लेते हैं आप तो आप समझिए गुरु को अपना लिए, गुरु के शरण में आप चले गए। वे महान सद्गुरु थे और अपने गुरु के परम प्रिय सर्व प्रिय थे। अपने गुरु के परम प्रिय सर्व प्रिय। कुप्पा घाट में परमानंद गुरुदेव भी थे, हुजूर महाराज भी थे। एक बार अचानक बहुत बुखार आ गया पूज्यपाद संत देवी प्रभु महाराज को। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई लेके चले गए, दवाई खाते रहे, पथ परहेज होता रहा। लगभग 1 सप्ताह हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। दोबारा डॉक्टर को बुलाया गया, गुरु महाराज परेशान हो गए, डॉक्टर को बुलाए और गुरु महाराज कहने लग गए ये हमारे मस्तिष्क हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता। रोने लगे फूट करके, इनको किसी तरह ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहने लगे, रोने लगे फूट करके गुरु महाराज। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि गुरुदेव मैं दवाई देता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए तो जरूर ठीक हो जाएंगे। गुरु महाराज भी हो गए, कहते मेरा सब आशीर्वाद इनके लिए है, आप दवाई दे दीजिए इनको, मेरा पूरा आशीर्वाद इनके लिए है। दवाई देके डॉक्टर उधर गए और जो बुखार 7 दिन से परेशान कर रहा था उसी रात में बुखार ठीक सुबह होते होते पूज्यपाद संत महाराज पूरा चंगा हो गए। अब देखिए महान सद्गुरु वो जब किन्हीं के लिए रोने लग जाए, परमात्मा गुरु कौन है? परमात्मा है कि नहीं? गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। गुरु कौन है? परमेश्वर। कबीर साहब ने कहा मिलाए तो दंडवत पल बंद किए पल पल ध्यान लगाए। गुरु गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाए। गुरु को साहब जानिए तो गुरु कौन है? परमात्मा। साहब से सदगुरु है, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। साहब ही सदगुरु बनते हैं। ऐसे परमात्मा स्वरूप महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज अब जिनके लिए रोने लग जाए तो समझिए पूरा ब्रह्मांड उनकी सेवा में लग जाएगा। उनके आंखों में आंसू आ गया जिनके लिए भी, तो प्रकृति को और ब्रह्म को सबको मिल करके उनकी इच्छा को पूर्ण करनी ही होगी, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म है। बुखार उतर गया, ठीक हो गए। और कहते हैं गुरु की सेवा करते करते लोग गुरु हो जाता है। पूज्यपाद संत सभी महाराज कहते थे कि आम का मंजर होता है, मंजर यदि झड़ गया तो कोई काम का नहीं हुआ, कोई काम का नहीं है। जब उसमें छोटा छोटा टिकला हो जाए और तब कहीं आंधी आई और टिकला गिर गया तो टिकला जो पेड़ को छोड़ दिया तो उससे क्या बनेगा? चटनी बनेगी। चटनी को कई दिन खाइएगा, आज पीसिएगा तो आज से कल तक उससे बाद काम आने वाला नहीं है। तो जो झड़ गया टिकला तो बेकाम हो गया, लेकिन वही टिकला अगर वो पेड़ में लगा रह गया थोड़ा बड़ा हो गया, अब तब आंधी आई और तब अगर गिर जाए तो चटनी नहीं, उसको लोग थोड़ा कुछ बना लेते हैं, अचार कासनी वगैरह बना लेते हैं। और अगर और बड़ा हो गया, वो पूरा कोसा हो गया, तब तो अचार बनाइएगा तो कई साल तक उसको खाइएगा बढ़िया से। लेकिन एक बात है, यदि कोई टिकला आम के पेड़ में लगा ही रह जाए, कितना भी आंधी आवे तूफान आवे, वो पेड़ को नहीं छोड़े, तब क्या होगा? वह परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व होने के बाद क्या होगा? पकने के बाद वो रसीला, स्वादिष्ट, वर्धक, शक्तिवर्धक बन जाएगा, बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा, उसकी बहुत कीमत हो जाएगी। तब वो टिकला आम की तरह सस्ता नहीं बिकेगा, बहुत महंगा हो जाएगा। और एक गुण है उस आम में जो पक गया है, अब वह दूसरा पेड़ को उत्पन्न कर सकता है, दूसरा पेड़ को उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह पूज्यपाद संत जी महाराज कहा करते थे कि जो दीक्षा लिया फिर कभी गुरु के पास नहीं गया वह तो फूल की तरह झड़ गया, और जो कभी कभी सन में चला जाता है वह टिकला हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो सीख लेता है, तो समझिए कि चटनी बन गई। और जो बेसी दिन ज्यादा दिन तक गुरु के ज्ञान को अपनाया, गुरु की सेवा में रह गया, वह बड़ा सा टिकला बन गया, वो कोसा हो गया, उसमें अचार बनेगा तो कुछ साल चलेगा, उसका ज्ञान कुछ साल चलेगा। लेकिन जैसे आम डाली में लग करके पक जाने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है, दूसरे पेड़ को उत्पन्न कर देता है, उसी तरह जो शिष्य अंततः गुरु की सेवा में रह जाता है वह खुद गुरु बन जाता है, उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है।
ये मैंने उन्हीं का ज्ञान सुना है जो उनसे सुना है। अब एक उनकी अंतर्यामिता पर एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। 1993 की बात है। पूज्यपाद संत श्री प्रहलाद महाराज अपने सेवकों के साथ नेपाल में सत्संग करने गए। नेपाल का जब सत्संग समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर आगे का सत्संग कहाँ था? बिहपुर के नजदीक, यही बिहपुर नजदीक में भागलपुर जिला। तो नेपाल से चले सत्संग समाप्त करके बिहपुर के लिए। नेपाल से जब निकले तो एकदम उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, और कहीं कहीं टूटी फूटी वो लकड़ी की पुलिया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी उस पर कार किसी तरह से पार होती थी। लगता था कि गड़बड़ा जाएगा, क्या होगा। बहुत खराब रास्ता से निकलते निकलते जब नेपाल से आके पूर्णिया तक आ गए, उसी हो गया ना था। जब पूर्णिया आ गए तो पूर्णिया मिल गया NH, मतलब चौड़ी सड़क मिल गई। तो गाड़ी रफ्तार में चलने लग गई, खूब रफ्तार में चलने लग गई। जब पूर्णिया से चली कहाँ के लिए? बिहपुर के लिए। जब गाड़ी चलते 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 नवगछिया को पार कर गई, थोड़ी सी आगे गाड़ी गई, तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही है। हुजूर महाराज ने कहा गाड़ी को धीरे करो। गाड़ी चला रहे थे हरि शर्मा जी, अभी उनको पार्ट में रहते हैं। हरि शर्मा जी गाड़ी चला रहे, गाड़ी को धीरे करो। इनको लगा कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, ज्यादा तेज तो नहीं चला दिए, गाड़ी धीरे 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 कर लिए। तब तो महाराज कहते हैं, हुजूर कहते हैं गाड़ी को रोको। गाड़ी को रोक दिया गया। तब कहते हैं उतरो। अब आश्चर्य की बात, क्यों कह दिए रुकने या कहते हैं उतरने? तब कहते हैं कि गाड़ी को देखो तो चारों तरफ घूम करके। हरि शर्मा जी उतरे, सब उतर गए। आज जब ड्राइवर घूम करके जब देखने लग गया तो देखता है गाड़ी में 3 ही चक्का है, एक चक्का कहां खुल के चला गया, कहां चक्का खुल के चला गया था उसका ठिकाना नहीं। ड्राइवर को पता नहीं चला, 3 चक्का पर गाड़ी चल रही थी। अब हुजूर रोकवा दिए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावना। सबका जान बचा दी, सबकी जान बच गई। अब तो जाकर के दूसरे चक्का की व्यवस्था हुई, पूरा चक्का खुद के खरीद लाना पड़ा, तब गाड़ी आगे गई। नहीं तो उस दिन सबका जान जाने वाला था। जो सदगुरु के शरण में रहते हैं उसको काल भी कुछ कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेरी काल डराना हो। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख द्वंद, मन की जाने सभे गुरु कहाँ छिपावे अंध। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख द्वंद, दुख और द्वंद को मिटा देते हैं। और मन की जाने सभे गुरु कहाँ छिपावे अंध। ए अंध, तुम अंधे हो, गुरु से छिपाते हो। गुरु तो सब जान रहे हैं, बोले कि नहीं बोले, जो सच्चे गुरु हैं वो सब जानते हैं। अब इसका भी एक प्रमाण आपको देता हूं। आप हमारे पहले स्वामी केशवानंद जी महाराज से सुन रहे थे प्रवचन, अब इन्हीं के जीवन की घटना सुनाता हूं। ये नवादा से आते रहते थे बीच बीच में पूज्यपाद संत श्री प्रहलाद महाराज के दर्शन करने के लिए। एक बार जब वहां से चले तो कौन ट्रेन ये पकड़ लिए, आते थे सुबह में और एकदम मुंह अंधेरे में चले आए, एकदम अंधेरे पहुंच गए गुफा का। कौन ट्रेन पकड़े थे, गाड़ी पहले, ट्रेन पहले आ गई। तो हर बार आते थे तो सुबह हो जाती थी तो कुछ फल वगैरह ले करके पूज्यपाद के पास आते थे, चढ़ाते थे, पूज्यपाद को देते थे। आप पूज्यपाद जो है प्रसाद रूप में कहते थे प्रसाद इनको दीजिए। उस बार जब सवेरे एकदम जब ट्रेन से उतर गए तो मन में हुआ कि नहीं जल्दी ही चले जाते हैं, हो सकता है घूमते घूमते ही कहीं दर्शन हो जाए, क्योंकि हुजूर सुबह में घूमते थे ना, टहलते थे, तो विलंब करना ठीक नहीं है, सीधे चलते हैं पहाड़। लेकिन कोई दुकान उस समय खुली नहीं थी, कुछ ले नहीं पाए, कोई फल वगैरह कुछ ले नहीं पाए, खाली हाथ आ गए। आए तो पूज्यपाद के दर्शन भी हो गए, खूब बढ़िया से प्रणाम भी हुआ, हाल समाचार भी पूछे, और इनको कुछ काम था, फिर लौटना भी था जल्दी ही। तो प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए और वहां से निकल गए। और जब ये गुरु निवास से निकल ही रहे थे, आंगन में नहीं पहुंचे थे, तो जैसे निकले वहां से तो मन में विचार आया कि हर बार तो हम प्रसाद लेके आते थे, इस बार कितनी गलती हुई कि हम प्रसाद लेकर के आ नहीं सके। और नहीं आ सके तो संजोग ऐसा
कि आज कुछ प्रसाद मिला भी नहीं। जैसे इतना सोचे और वो गुरुनिवास के आंगन से निकल करके अब वो आएंगे कहाँ, गेट तक, इतने में हुजूर कहते हैं, ए विद्यानंद जी, हमारे साथ में विद्यानंद जी रहते थे, अरे केशवान को बुलाइए उधर, उनको बुलाइए, किशोर बाबू दोस्त में किशोर बाबू के नाम से प्रख्यात थे, बुलाइए, अब तुरंत उनको प्रसाद दीजिए। विद्यानंद जी को भेजे, अब पूरा भर करके फल निकलवाए, कहते जाइए उनको दीजिए, इनके हाथ में दे दिया गया। ये अपने सोचने लगे कि मन में हम सोचे कहाँ तार लगा हुआ था, तुरंत जान गए। मन की जाने सवै गुरु कहाँ छिपा गए अंग, मन की गुरु जानते हैं, वो बोले नहीं बोले जरूरी नहीं है कि आपको बोल ही देंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं, कई एक घटनाएं हैं। एक समय में हुजूर मैंने प्राय प्रत्येक दिन मौसमी का रस लेते थे। एक समय में कुछ खट्टा मौसमी आने लग गया, मौसमी आने लग गई खट्टी, तो खट्टी मौसमी वो नहीं लेते थे, खट्टा कुछ खाते ही नहीं थे। तो ऐसा हो गया, बोले कि नहीं अभी मौसमी नहीं लेने के लायक है, नहीं लेंगे, ठीक नहीं है सीजन। लेकिन लोग तो जानते थे क्या कि बाबा मौसमी लेते हैं, तो सब दूसरा फल छोड़ के मौसमी लेते आ गए। अब कितने आदमी को कहेंगे कि अभी नहीं ले रहे हैं, अभी सीजन ठीक नहीं है, खट्टा चल रहा है। अब लोग देते जाए, हम उसको रखते जाए, अब देते जाए रखते जाए, तो अंदर में एक खाली चौकी पड़ी हुई थी, उसके अंदर में देखिए बहुत हो गया। तो पहले तो चौकी के ऊपर रखते थे, अब देखिए इतना कहाँ रखेंगे, तो चौकी के अंदर रखने लगे, ढेर हो गया। अब एक दिन पूज्यपाद जा रहे थे शौचालय, वहीं पर बगल में था, उठ करके शौचालय गए, हम भी उनके साथ गए। वहां पर वो शौचालय गए, थोड़ा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं चल रहा था, हम भी खड़े थे, जो गुरुदेव निकलेंगे तो फिर हम चाह तो या कुछ देना होगा तो देंगे। और हम खड़े खड़े सोचने लगे कि इतना मौसमी है, अभी सड़ने लगेगा, अब रखना ठीक नहीं है। पूज्यपाद को पूछेंगे, अगर वो कहेंगे ना तो इन लोगों को बांट देना ठीक है। मन में विचार आया कि हमारी जिम्मेदारी है, कल वही पूछेंगे कि हाँ सवाल दिए क्यों नहीं किसी को। तो मन में सोच लिए कि नहीं मौसमी पीली हो गई है, अब बांट देना ठीक है। हम सोच लिए, जैसे की बात होकर निकले तो हम गए देखने, बाथरूम से निकले थे कि उनको क्या चीज का जरूरत है, तो वो भी आ गए नजदीक। और कहते हैं क्या कि देखते हैं ना मौसमी कितनी है, सब ले जाइए, अब बांटिएगा, आप भी खाइएगा, सब ले जाइए उसको उठा कर। ये नहीं, पहले नहीं बोले, बाद में देखे कि मन में विचार आया, कहते नहीं आप भी खाइएगा, बांटिएगा भी, आप भी खाइए, लेते। एक दिन बहुत सारा फल पड़ा हुआ था, तो हमको बोलने लगे इतना फल है तो आप खाते क्यों नहीं? हम कहे हुजूर फल ठंडा करता है, सर्दी लग जाती है। तो हुजूर क्या कहते हैं, अपने से वहां कुछ काजू किशमिश रखा हुआ था, तो उठाए, कहते हैं कच्चा ना ठंडा करता है, सूखा खा लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, उठा करके दे दिए हम। विशेष कृपा उनकी रहती थी। मन की जाने सवै गुरु कहाँ छिपावे अन्न। तो गुरु कैसे होते हैं समझिए, गुरु तो परमात्मा है, हम आप समझते नहीं हैं, उनको हम मनुष्य समझ लेते हैं, इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब सच्चे गुरु मिल जाएं संदेह त्याग दीजिए, सच्चे गुरु की पहचान आपको हो जाएगी। जब बराबर सत्संग करेंगे पता चल जाएगा। बहुत साधारण बात है, एक साधु को भी परखना है तो आप उनके चरित्र को देखिए, आचरण को देखिए, खान पान को देखिए, ध्यान भक्ति को देखिए, पता चल जाएगा सच्चा है कि कच्चा है। और सदगुरु की पहचान कैसे नहीं होगी। और जब सच्चे सदगुरु की पहचान हो जाए तो क्या करना चाहिए, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। सांचे गुरु के मन चरण में अपने मन को सौंप दीजिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या होता है, कुछ बात संत भी आज कहते थे, नहीं कुछ जान तो सेवा खान, तू कुछ नहीं जानता है, सेवा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। गुरु की कृपा होगी, वो धीरे धीरे तुमको सब ज्ञान दे देंगे। तो कबीर साहब की एक वाणी है, गुरु वचना मान ही समावे, तब राम नाम लौ लावे, और राम नाम लौ लागा तब ब्रह्म गया भाव भागा। गुरु के वचन में समा करके रहेंगे, हमारा भवसागर मिट जाएगा। भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे चरण तरन की, क्योंकि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो हम लोगों के हृदय में गुरु के चरण के प्रति लगन हो, गुरु के वचन में विश्वास हो, गुरु के वचनों का हम लोग अनुपालन करें। समझिए ये जयंती मनाना सफल हो जाएगा, हम लोगों का भी परम कल्याण होगा। ऐसे महान संत सदगुरु जो परमात्मा के अवतार थे, उनके चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।
subscribe now and press the bell icon.